क्या इमरान खान वो पहले पाकिस्तानी लीडर हैं जिन्होंने आर्मी को चैलेंज किया हो? 9 मई 2023 रेंजर्स ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुल्क भर में वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और इन प्रोटेस्टर्स के निशाने पर होती हैं चंद फौजी तनसीबात। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर नहीं जिन्होंने फौज को कन्फ्रंट किया हो। माजी में पॉलिटिशियंस और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन सियासी हुक्मरानों को इक्तदार से हटाने की वजह बनती रही है और इसकी शुरुआत पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद से ही शुरू हो गई थी। तो बात शुरू होती है ख्वाजा नाज़मुद्दीन से। ये अप्रैल 1953 का वाकया है जब उस वक्त के वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कमांडर इन चीफ अयूब खान की सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाया। उनको एक ऐसे वक्त में हटाया गया जब उन्हें असेंबली का एतमाद हासिल था और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही बजट पास कराया था। बाज़ हिस्टोरियंस के मुताबिक ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल के इख्तियारात को कम करना चाहते थे और वो अयूब खान की एक्सटेंशन के भी खिलाफ थे। नेक्स्ट इट वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एम ए चौधरी अपनी किताब मार्शल लॉ का सियासी अंदाज में लिखते हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दफ़ा दावा किया था कि वो मुल्क से मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि मार्शल लॉ के ही दौर में उन्हें फांसी दी गई और दफन किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि फौज और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाए जाएं। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही कई आला दर्जे के फौजी अफसरान को नौकरी से हटाया। इसी तरह अफवाज के चीफ्स की टर्म में 1 साल की कमी की गई। मोहम्मद खान जुनेजो। जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शंस कराए, जिसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम इलेक्ट हुए। ताहिर कामरान अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से मोहम्मद खान जुनेजो को हटाए जाने की वजूहात में जिनीवा कन्वेंशन पे जनरल ज़ियाउल हक की मर्जी के खिलाफ दस्तखत करना और ओजरी कैंप वाक़े में फौज को ब्लेम करना शामिल है। बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में इलेक्शंस के बाद वजीर आजम बनी, लेकिन वो अपनी टर्म पूरी ना कर पाई। ताहिर कामरान अपनी किताब में सईद शफकत का हवाला देते हुए लिखते हैं कि सबसे ताकतवर इदारे के साथ बेनज़ीर भुट्टो के खराब ताल्लुकात की एक वजह यह थी कि बेनज़ीर भुट्टो ISI के सियासत में मुदाखलत को चैलेंज करती थी, लेकिन शायद उनके निकाले जाने की सबसे अहम वजह 1990 में आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के मामलात में उनका असरअंदाज होना था। नवाज शरीफ। डिक्टेशन नहीं लूंगा से डॉन लीक्स तक। नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन 3 सीजन्स पर मबनी है। उनकी पहली टर्म में मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा का जुमला गो के उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान के खिलाफ एक तकरीर का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे वजह फौजी कॉन्फ्रंटेशन को ही कहा जाता है। उनकी सेकंड टर्म 1997 में वो हैवी मैंडेट के साथ वजीर आजम मुंतखब होते हैं, लेकिन इस बार भी वो टर्म पूरी नहीं कर पाते। उन्होंने अक्टूबर 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया। नवाज शरीफ चाहते थे कि फौज कारगिल के जिम्मेदारों की शिनाख्त करे और उन्हें फारिग करे। यहाँ से नवाज शरीफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात खराब होने शुरू होते हैं और हम सब वाकिफ हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ। इस्टेब्लिशमेंट से कॉन्फ्रंटेशन के बावजूद नवाज शरीफ 2013 में दोबारा से वजीर आजम इलेक्ट होते हैं, मगर तीसरी बार भी वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाते। 2016 में एक खबर सामने आती है जो आने वाले वक्त में डॉन लीक्स कहलाई जाती है। उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी होने वाले डॉन लीक से मुतालिक एक अलामिया के जवाब में ट्वीट किया कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट से कॉन्फ्रंटेशन का अंजाम ना तो कभी सियासतदानों के और ना ही कभी सियासत के हक में आया है।